हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा गहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के उत्तर प्रदेश के निष्ठ लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय इसमें लाभ मिलेगा। देखिए, मेरा टारगेट आप यही है कि आप कम समय में पढ़िए और जो आपका आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। आप देख रहे हैं कि ये इस बुकलेट आपने और भी इसकी सीरीज देखी होगी, तो आपके जो एग्जाम हुए हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन उसी बुक से ही आए हुए हैं। यानी कहने का मतलब है जो आई दृष्टि है घटना चक्र वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी ये सीरीज देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूपी के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को पूरी देख के जाइएगा और आपको जितने भी क्वेश्चन हो यूपी से आएंगे और करंट पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन इसी बुकलेट से ही मिल जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, लेक्चर कैसा लगा और आप ये भी बताइएगा। और लेक्चर अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। देखिए, जनजातियाँ से क्वेश्चन बनता है, एक नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आप यूपी के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जनजातियाँ टॉपिक जरूर पढ़िएगा। जनजाति से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्या होता है 2 से 3 नंबर के भी क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखिए है तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि इनका निवास स्थान कहाँ है, ये कहाँ पे रहते हैं, और ये इनका जो कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिनका इनका त्यौहार, इनकी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें यही सब इनके बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 0.6% है। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं, कितनी है, तो वो है 0.6% है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश, यानी कि अब क्या है, इसमें उत्तराखंड भी इसमें शामिल है। क्यों, इनके अनुसार 5 जनजातियों जिसमें भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। लेकिन जब क्या हुआ, उत्तराखंड अलग हो गया। कब अलग हुआ, अलग हो गया, अब बताइए उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये आप डेट हमें बताइएगा। लेकिन जब उत्तराखंड के अलग होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इसमें उत्तराखंड शामिल था तब इसकी जनजातियां कितनी थी, 5 थी। कौन कौन सी थी, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। लेकिन जब क्या हुआ, उत्तराखंड अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को इसमें दर्जा दे दिया गया। बस आपको ये ध्यान में रखना। और एक ये पॉइंट जो मैंने बताया है कि इनकी कितनी है जनसंख्या, तो ये है 0.6% है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख जनजातियाँ एवं जनजाति समूह। कौन कौन समूह है, गोंड समूह है, खरवार समूह है, बैगा है, जौनसारी है, राजी, थारू, बुक्सा, ये है जनजातियाँ इनकी। अब आइए देखते हैं एक एक करके डिटेल। आइए देखते हैं जौनसारी जनजाति। देखिए, इनका जो प्रमुख उत्सव है कौन कौन से हैं, देखिए भिक्षु, पांचोई, दियाई। और इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, रासो, घूमसू, धी, ढूंढसा, सराई, अंडे कांडे, झेला, घोड़ों तथा जंगबाजी इनका प्रमुख नृत्य है। अब आइए देखिए, बुक्सा, जय बुक्सा बोलो, जय भोक्सा बोलो, जनजाति के बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें आप ये याद रखिए, इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, बिजनौर जिला है। और इनका संबंध किनका है, पटवार राजपूत घराने से। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बुक्सा या भोक्सा जनजाति का संबंध किससे है, किस घराने से है, तो आप क्या बताएंगे, पटवार राजपूत घराने से है। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। तखत क्या है, बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है, तखत बोलते हैं। प्रमुख आराध्य क्या है, चामुंडा देवी हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कई बार सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि सोनभद्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, पहरिया, पहरिया सोनभद्र में पाई जाती है। अगरिया, देखिए पहरिया अगरिया थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। पहरिया, अगरिया, बैगा, पंखा, पनिका, अटारी, भुइयाँ, भुइयाँ, चेरो आदि, ये सब क्या है, सोनभद्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, माही गिर जनजाति समुदाय, ये उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल है। इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है, बिजनौर जिला है। प्रमुख धर्म क्या है, इस्लाम है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है मछली पकड़ना है। नोट आइए देखते हैं इनका। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया है, तथापि वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं थारू जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी इनका निवास स्थान कहाँ है। तो इनका जो निवास स्थान है गोरखपुर का तराई क्षेत्र इनका निवास स्थान है। इनका जो प्रमुख वंश है किरात वंश है। इनका जो शारीरिक संरचना है छोटा कद, पीला रंग और चौड़ी मुखाकृति है। मुख्य भोजन इनका क्या है, चावल है। भवन निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से क्या है, इनका भोजन निर्माण है। प्रथा क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा है। शोक पर्व क्या है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। विवाह क्या है, बदला विवाह का प्रचलन है। प्रमुख त्योहार क्या है, बाजार है। प्रमुख परियोजना क्या है, ये जो परियोजना है थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। देखिए इसमें आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है इनका प्रथा क्या है। प्रथा याद रखिएगा, ये किस त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो वो दीपावली है। कई बार पूछा गया है कि वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो वो है थारू जनजाति हैं। ठीक है, और ये कहाँ निवास करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की। इनका निवास स्थान कहाँ है, सोनभद्र है, देवरिया है, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी है। प्रमुख देवता कौन से हैं, वध उस, वंशती, दूल्हा देव, घमसान और गोरिया इनकी प्रमुख देवता है। मूल निवास कहाँ है, ये पलामू झारखंड में इनका मूल निवास है। मूल निवास कहाँ है, पलामू झारखंड, मूल निवास की बात कर रही हूँ। प्रमुख नृत्य क्या है, याद रखिएगा पूछा गया है, कर्मा है। उपजातियाँ कौन सी हैं, सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझायली, गोंजू और अरमिया आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने बताया है कि ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछा है ये पॉइंट जो पढ़ाने जा रही हूँ। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह का क्रम अवरोही क्रम कौन कौन सा है। देखिए सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है, गोंड है, फिर खरवार, थारू तीसरे नंबर पे आती है। ये जो डेटा है ये है 2011 के अनुसार हम लोग बोल रहे हैं, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो गोंड है, फिर खरवार है, फिर थारू है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई योजना थी कौन सी, सैनिटरी मार्ट योजना। इनका जो उद्देश्य क्या था, जो सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। यानी होता क्या था, जो पहले सिर पर मैला ढोते थे तो उनको क्या है, ये इस सबसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो उनको वो अब बेरोजगार हो गए हैं, तो ये योजना चलाई गई है सैनिटरी मार्ट योजना, उनको रोजगार देने के लिए। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का परिवहन तथा संचार। देखिए इस सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो करंट में चल रहे होते हैं उसी सेगमेंट से पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट हैं वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रदेश में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों तथा संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन प्रमुख साधन रेल है, सड़क है, वायु है, जल है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन कब से प्रारंभ हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 1947 से। अब आइए कुछ ये डेटा हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, आइए हम देखते हैं।
आइए देखते हैं। देखिए डाकघर कितने हैं, ये जल्दी से नहीं पूछा जाता है, तो आपको डेटा रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 13 हैं। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा ये इलाहाबाद से नैनी स्टार्ट की गई थी वर्ष 1911 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में आया, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है। अब आइए नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है, 1972 में। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-19, जो कि दिल्ली से कोलकाता के बीच में चलता है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, द्वितीय है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है और ये भी डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ हम देखेंगे इसमें एक्सप्रेसवे। सबसे पहले हम देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है तो 165 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इसको पहले ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए जिले से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पूछ लिया जाता है कि बताइए यमुना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत कौन से जिले नहीं आते हैं या कौन से जिले आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं आगरा, ये सब जिले आते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, इनको लाभ मिलेगा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज, ये अभी बन रहा है। इसमें क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसकी जो लंबाई है 3 से 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इनमें कौन कौन से जिले से इनको लाभ मिलता है, आगरा है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ, इनमें इन जिलों को लाभ मिलता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इनकी जो लंबाई है 341 किलोमीटर लगभग इनकी लंबाई है। गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। इनमें कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी जो लंबाई है 296 किलोमीटर लंबाई है। चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होती है। इनमें जो जिन जिलों को लाभ होता है वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुडरैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये जुड़ेगा। इसका जो शिलान्यास किया गया है 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनका शिलान्यास किया गया है। देखिए एक्सप्रेसवे हैं जो कि बन चुके हैं और जो कि कुछ निर्माण हो रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं, आप कोई स्लोगन के थ्रू ये सब याद कर लीजिएगा या कोई ट्रिक बना लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे करेंगे ना तो आप याद रखेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे ना तो गलत होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। इसलिए आप क्या करिएगा, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, कोई भी स्लोगन बनाते हैं आप कुछ भी याद रखने का तो वो सब बना के आप रख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसकी जो लंबाई है 91 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इनमें कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर। इसकी जो निर्माण लागत है कितनी है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बट मोटा मोटा ध्यान रख लीजिएगा। विशेषता इसकी क्या है, यह गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में से ये जोड़ेगा। अब नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का रेल परिवहन। ये देखिए ये फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, ये है गतिमान एक्सप्रेस है। अब आइए देखते हैं केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन या कोर का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज है। अब आइए उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है, गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14% है, कितना है, 14% है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग कितने हैं, 9 हैं।
कितने हैं? 9 है। और आइए, देश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई है, कई बार पूछा गया है, तो ये इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई है। कब? 1859 में। इलाहाबाद अब क्या हो गया? न्यू नाम प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता उपयोग कितनी है? लगभग 150% है। प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बनाया गया है? 2003 में। रेलवे के सवारी डिब्बों कोच के निर्माण का कारखाना कहाँ है? लालगंज, रायबरेली। कई बार क्वेश्चन इससे बना हुआ है। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है कहाँ पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जल परिवहन। देखिए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? प्रयागराज से हल्दिया तक के ये मार्ग जाता है। इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है। गंगा नदी से होकर ये गुजरती है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन। देखिए, भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ है? झांसी एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ है? वो भारतीय सेना का एयरपोर्ट था, वो झांसी एयरपोर्ट है। और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है बक्सी का तालाब, लखनऊ में है। ध्यान में रखिएगा, ये अलग अलग दोनों पॉइंट है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? बमरौली, प्रयागराज में है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया कहाँ पे? म्योरपुर, सोनभद्र में। सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोरखपुर में है। अब आइए देखते हैं, फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? BR अम्बेडकर एयरपोर्ट, मेरठ, ये सफाई एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, अमेठी, फुर्सतगंज में, ये अलीगढ़ एयरपोर्ट पे है। अब आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन। देखिए, कुछ हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कुछ देखेंगे प्रमुख हवाई अड्डे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो यहाँ पे से भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बोलते हैं अमौसी हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बोलते हैं बाबतपुर हवाई अड्डा, ये भी कहाँ है? वाराणसी में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछता है मिलान के रूप में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कि निर्माणाधीन है, जेवर, गौतम बुद्ध नगर में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अभी बन रहा है, फैजाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन करके ये अयोध्या में बनाया जा रहा है। अब देखिए, प्रमुख हवाई अड्डे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मिलान के रूप में पूछ लिया जाता है कि मिलान करिए ये कहाँ से कहाँ पे, ये एयरपोर्ट कहाँ पे है। बमरौली हवाई अड्डा कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। खिरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोरखपुर में है। IIT कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं, ये कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे है? अमेठी में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि, यहाँ से भी क्वेश्चंस, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? कई बार पूछा गया, 9 है। चकबंदी योजना 1954 में आई है, ये भी कई बार पूछा गया है। किसान मित्र योजना 2001 में आई है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना ही है ध्यान में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना वर्ष 2009 में आई है। किसान रथ परियोजना या योजना 2010 या 11 में आई है। ऊर्जा शहर योजना वर्ष 2008 में आई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, किसान बही योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कब आया? 1992 में। देखिए, यहाँ पे आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पुरानी नहर जो है, पूर्वी यमुना नहर 1830 ईस्वी में बनाई गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी नहर कौन सी है, वो शारदा नहर है। राज्य दुग्ध परिषद, ये 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 392 ग्राम प्रतिदिन। ये जो डेटा है 2021 और 22 के अनुसार। अब आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई। आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कृषि निर्यात जोन है कितने हैं? कौन? वो आम के लिए सहारनपुर है, और आम के लिए लखनऊ भी है, और आगरा जो है ये आलू के लिए है। और नेक्स्ट आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल एवं साधनों का प्रतिशतवार विवरण। ये जो डेटा है 2019 और 20 के हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो नलकूप के द्वारा की जाती है। ये आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है नहर आता है। तीसरे नंबर पे कुआं आता है। चौथे नंबर पे तालाब, झील आदि आते हैं, और अन्य
अन्य 5वें नंबर पे आते हैं। देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से करते हैं, तो वो नलकूप के द्वारा करते हैं। दूसरे नंबर पे नहर, तीसरे नंबर पे कुआं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मक्का। मक्का जो है, मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है, हरदोई में है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कहाँ पे, बहराइच में है। मक्के की फसल के अंतर्गत क्षेत्र कौन से आते हैं, कन्नौज आते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये डेटा है, देखिए ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो प्रमुख डेटा हैं, ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप याद भी नहीं रख पाएंगे। अब आइए देखते हैं अरहर। देखिए सर्वाधिक उत्पादन जो अरहर का होता है फतेहपुर में होता है। देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो डेटा आता है ना बाद में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन है तो मैं बता दे रही हूँ। इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, बांदा है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पे है, इटावा में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। रबी की फसल हम पढ़ेंगे, खरीफ की फसल पढ़ेंगे और जायद की फसल पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो कौन सी है, आइए हम लोग देखते हैं। या कभी है ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो चना है, गेहूँ है, जौ, मटर, फिर तंबाकू, लाही, आलू, सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। अब आइए देखते हैं खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है धान, ये चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, ज्वार, ये सब खरीफ की फसलें हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं जायद की फसलें। जायद की फसल कौन है, जिसमें पानी भरपूर होता है, जिस फसल में, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, काशी फल, तंबाकू, प्याज, ये सभी ध्यान में आप रखेंगे, जायद की फसलें हैं। देखिए जौ, जौ जो है सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है एटा है, और ये जौ की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र झांसी आता है। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये ऐसे पूछे जाते हैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे आपका आता है ना कि उत्पादन में आलू उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है, हाँ गेहूँ उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है, जौ उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है, या जौ का पहला स्थान कहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन इसमें है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश में बाजरा, इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र बदायूं का आता है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है मैन, वो वहाँ पे आगरा में होता है, और सर्वाधिक उत्पादकता जो होती है वो मैनपुर में होती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं चावल। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है चावल का शाहजहाँपुर में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्र जो आता है चावल के अंतर्गत वो आजमगढ़ में आता है। अब आइए उत्तर प्रदेश में गेहूँ, जो गेहूँ होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन हरदोई में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्र भी हरदोई में है, ये ध्यान में रखिएगा। बांदा, देखिए जो बांदा है दो चीज़ में, देखिए सर्वाधिक उत्पादन भी बांदा हमारा अग्रणी है, और ज्वार के फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भी बांदा आता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में केले के कुछ प्रमुख किस्में। देखिए किस्में से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से केले किस्में हैं, मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, चीनी, चंपा, अल्फान, ये केले की कुछ किस्में हैं। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में अमरूद की प्रमुख किस्में। तो याद रखिएगा सुरखा कई बार पूछा गया, ये अमरूद की किस्में हैं। ललित भी अमरूद की किस्में हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा भी अमरूद की किस्में हैं। लखनऊ 49 जिन्हें सरदार बोलते हैं, ये भी अमरूद की किस्में हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में। देखिए इसमें मीठा पान है, महोबा है, बनारसी पान आप जानते हैं, कपूरी, देसावरी, कतिया, रामटेक, मगही, सांची, बंगला, ये सब हमारे क्या हैं, पान की प्रमुख किस्में हैं। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में आम से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। देखिए इसके जो प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं कौन कौन से आम के, लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर हैं। अब आइए और देखते हैं इसकी प्रमुख किस्में एवं उत्पादन। आइए देखते हैं हम लोग, जो स्टेम आम होते हैं वो सहारनपुर और मेरठ में पाए जाते हैं। लंगड़ा आम जो होते हैं मेरठ और वाराणसी में। दशहरी आम होते हैं मलिहाबाद क्षेत्र और लखनऊ में होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। कन्नौज हो गया, जिसे इत्र की नगरी भी बोलते हैं, मिर्जापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो डेटा है ये पुराने डेटा है। अब आप क्या पढ़िएगा, अपडेटेड डेटा पढ़िएगा कि कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चावल, गेहूँ, तो ये सब अपडेट करके पढ़िएगा जो करंट में आएगा, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये आपको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। देखिए पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है कहाँ पे, महोबा में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। कई बार क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस और आरओ में भी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लीची उत्पादक जिले कहाँ हैं, कौन कौन से, सहारनपुर और मेरठ में। उत्तर प्रदेश में आम अमरूद का उत्पादन मुख्यतः होता है प्रयागराज, कौशाम्बी आदि जिलों में।
आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है गाजीपुर में। प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है कन्नौज में, जिसको इत्र की नगरी बोलते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास। देखिए ये पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये लेक्चर मैं नेक्स्ट डे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।